shot. Oh, he's hit that. Oh, goodness, what a shot. पुल शॉट बहुत इंस्टिंक्टिव शॉट है, वन ऑफ द टफेस्ट शॉट्स टू प्ले, पर ये ईदर यू पुल और यू डोंट, आई मीन देयर इज नथिंग इन बिटवीन। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और जो पुल नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इट जस्ट टेल्स यू अबाउट देयर फॉर्मेटिव ईयर्स कि भाई कहाँ पे पले बड़े हुए थे, उन पिचेस में बाउंस था नहीं था, कैसे वो प्रैक्टिस किया करते थे। और आज मैं 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करने वाला हूँ जिनके पुल ने ना भाई कमाल किया है, धमाल किया है। Let's start with Rohit Sharma. Yeah, Rohit Sharma's always been quick on the pull. Shot on pull is one of his favourite. रोज सुपर 8 शर्मा प्यार से कहता हूँ मैं इनको। मुंबई की इनकी पैदाइश है, तो मुंबई में जो पिचेस है वो लाल मिट्टी की पिच होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा उछाल रहता है और सीमेंटेड पिचेस पे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, बिकॉज आई नो दैट। और उस पर इनका जो पुल है बहुत कमाल का पुल है और इनके जो पुल मारने का तरीका बड़ा अच्छा है। एक हल्का सा फॉरवर्ड प्रेस रहता है, फिर वहीं से ही जस्ट स्विवल्स, वो पीछे की तरफ नहीं जाते हैं, सिर्फ बॉडी वेट ट्रांसफर करते हैं और गेंद स्टैंड में जाती है। इंटरेस्टिंगली अमूमन क्या बहुत लोग जो है पुल को नीचे मारने का प्रयास करते हैं, रोहित शर्मा का पुल जो है वो हवा में जाता है और फिर कोई भी ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि वो छक्के की तरफ ना जा पाए। सब ग्राउंडों पर उन्होंने बहुत छक्के मारे हैं, तो ही इज एब्सोल्युटली गन व्हेन इट कम्स टू द पुल शॉट। रोहित शर्मा के बाद जो दूसरा नाम मेरे जहन में आता है वो है रिकी पॉन्टिंग। Pull shot brilliantly played. He's such a good player of that stroke. वेरी सिमिलर इन अप्रोच। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं तो वहाँ की पिचेस तो बहुत ही कमाल की रहती हैं, पर रिकी पॉन्टिंग का जो ट्रेडमार्क था वो था एक बहुत लंबा फॉरवर्ड स्ट्राइड, बहुत लंबा फॉरवर्ड स्ट्राइड। तो वो एक्चुअली टेम्प्ट करता था बॉलर्स को कि थोड़ा शॉट डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, और वहीं से वो फ्रंट फुट से, मतलब वो तो ऑलमोस्ट की जो उनका जो वजन है वो फ्रंट फुट पे ही रहता था और वहीं से वो पुल मार देते थे। एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। रोहित तो फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा स्विवल करके पीछे की तरफ आए, पीछे वाले पैर से मारा। रिकी पॉन्टिंग एक्चुअली पुल ऑफ द फ्रंट फुट। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। तो रिकी पॉन्टिंग का पुल एक सॉलिड शॉट था। अब अगर पंटर, प्यार से कहते हैं उनको पंटर, अगर पंटर की हमने बात कर लिया तो फिर उन्हीं के साथी हैं, नाम उनका मैथ्यू हेडन। Well, that's well played. That's a lovely pull shot. You can't bowl short and expect to get away with it to Matthew Hayden. हेडॉस जब पुल मारते थे, एक तो वैसी बड़ी डोमिनेटिंग फिगर, इंटिमिडेटिंग फिगर, बहुत लंबे कद के, और उसके बाद वो आपकी तरफ चल के आते थे, और जब वो चल के आते थे उनका प्लान ये होता था कि फास्ट बॉलर मुझे बाउंसर मारेगा तो मैं उसको पुल मारूंगा। और इनके पास वो काबिलियत थी, ये हवा में नहीं, ये ज़मीन में शॉट मारते थे और बहुत अच्छे से मारते थे। वन सेकेंड इनका जो बैट था वो बॉल की जो हाइट होती है, द ऑप्टिमम, मतलब जो हाईएस्ट हाइट जो बॉल ने गेन करनी है उसके ऊपर से अगर बल्ला आता है तो फिर ऑटोमेटिकली शॉट नीचे की तरफ जाता है। इनकी जो हाइट थी वो इनको अलाउ करती थी कि बल्ला हमेशा वो बॉल के ऊपर से आया और इस वजह से वो नीचे की तरफ वो शॉट मारने में कामयाब रहे। मैथ्यू हेडन के पुल में ताकत भी थी और वो थोड़ा सा ना धमकाने वाली उनकी वो थी, पुल मारने का जो तरीका था। हाँ, डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। स्क्वायर लेग पे मैंने फील्डर्स को स्ट्रगल करते देखा है, डीप स्क्वायर लेग पे, क्योंकि हेडॉस पुल मार रहे हैं। उसके बाद जो मुझे एक खिलाड़ी जहन में आते हैं वो है केविन पीटरसन। Power, massive power. Straight out of the screws. Just stands, delivers and watches. And doesn't bother to run. केपी का भी, मतलब वंस अगेन लाइक हेडॉस, उनकी भी काफ़ी ऊंचे कद के खिलाड़ी, और वंस अगेन ऊपर से बल्ला नीचे की तरफ आना, थोड़ा सा फ्रंट फुट की तरफ कमिटमेंट कम रहता था, उतना नहीं था जितना आप रिकी पॉन्टिंग का देखें या फिर हेडॉस जो चल के आएंगे। पीटरसन यूज टू यूज हिज हाइट, मतलब वो हाइट अच्छा इस्तेमाल करते थे, लॉन्ग लिवर्स, बाजुएं बहुत लंबी, और एक जो अच्छा पुल मारता है उसकी एक खासियत होती है कि जो आर्म्स है ना वो पूरी खुलनी चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए। पीटरसन के साथ आप पाएंगे कि एक्सटेंशन होती थी, इस वजह से जो गेंद जब वो पुल के साथ जो कनेक्शन है वो कभी शरीर के करीब नहीं रहता, वो शरीर से दूर रहता है, क्योंकि जो आर्म्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं और उसके बाद आप बड़े अच्छे से उस शॉट को मार पाते हैं। तो केविन पीटरसन उस सूची में है। वैसे नाम तो और भी बहुत सारे हैं, मेरे को डेविड वार्नर याद आ रहे हैं, एक अभी हमारा छोटा बच्चा है शुभमन गिल, वो बड़े अच्छे पुल मार रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, थोड़ा शॉर्ट आर्म जैब जैसे पुल्स हैं, वो अच्छे पुल मारते हैं। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे पुल मारते थे, पर ये वाली सूची तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं अद्भुत डिविलियर्स का नाम नहीं लूंगा, एबी डिविलियर्स। And he starts with a bouncer. That's a good pull shot here from De Villiers. Go all the way. It's one of his favourite shots. The man could do absolutely everything on the cricket field. बस बॉलिंग नहीं की उन्होंने अच्छे से, बाकी तो सारे काम किए थे। और पुल शॉट वंस अगेन उनके पास वो दोनों चीज़ें हैं, उनके पास वो अंडर द बॉल आके वो हवा में मारना भी है और ऊपर से नीचे की तरफ मारना भी है। वो आगे बढ़कर भी पुल मार देते थे और डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल करके भी पुल मार देते थे। बैट स्पीड वॉज इज ग्रेट स्ट्रेंथ, क्योंकि बल्ला बहुत तेज़ी से आता था और
उनका भी मतलब इंटिमिडेशन था, प्रेजेंस थी हमेशा क्रीज के ऊपर। वंस अगेन साउथ अफ्रीकन है तो उन पिचेस पे पले बड़े हैं, तो फिर बाउंस से कभी उनको दिक्कत हुई नहीं, पर उस बाउंस को काउंटर करने का जो उनका तरीका था वो काफ़ी अटैकिंग तरीका था, बिकॉज पुल इज़ अ शॉट विच इज़ एन अटैकिंग शॉट। आप डिफेंसिव तरीके से नहीं खेल सकते, वो सिंगल वाला शॉट नहीं है, वो जोर से चौके वाला शॉट है, और कोई हवा में मार पाता है, कोई ज़मीन पे मार पाता है, और एबी डिविलियर्स वो प्लेयर थे जो दोनों जगह मार पाते थे, नीचे से भी ऊपर से भी। हाँ, बल्ले की बात करो, नीचे से बल्ला आया तो गेंद ऊपर से बल्ला आया तो गेंद नीचे।